Evil Dead, Book of Dead। कोलकाता शहर से दूर एक पुराने जंगल था। लोग कहते हैं इस जंगल में बहुत सारी अशुभ और बुरी आत्माओं का साया है और ये जंगल शापित है। जो भी इस जंगल में जाता है वो वापस नहीं आता, और अगर वो वापस आता है उसकी हालत बहुत खराब होती है, क्योंकि जंगल में रहने वाली बुरी आत्मा उस पर कब्जा कर लेती है और उसे बर्दाश्त करने की क्षमता से भी परे इतना पीड़ित करते हैं कि वो तड़प तड़प के मरता है। या तो वो खुद आत्महत्या कर लेता है या बुरी आत्मा उसको मार डालती है। गांव वालों का मानना है इस जंगल में बहुत से काले जादू, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, शापित आत्माएं रहती हैं। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है। पुराने ज़माने में, यानी कि राजा महाराजाओं के ज़माने में, यहाँ शैतान की पूजा की जाती थी। तब काला जादू बहुत होता था। लोग अपने दुश्मन के ऊपर काला जादू करते थे और उनको मारते थे, पीड़ित करते थे। जंगल में एक ऐसी किताब है जिसका नाम है बुक ऑफ डेड। उसको पढ़ने से बहुत सारी काली शक्तियाँ जाग जाती हैं। ये बुरी आत्माएं बहुत शक्तिशाली और बहुत ताकतवर होती हैं। इंसान को अपने कब्जे में लेकर उसको तड़पा तड़पा कर मार डालती है। वे लोग जो आत्मा के चक्कर में एक बार ग्रस्त हो जाते हैं, ये बुरी आत्माएं आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ती। जिस आदमी पर बुरी आत्मा का साया होता है, उस आदमी से आप कुछ भी करवा सकते हो, यहाँ तक कि वो किसी का खून भी कर सकता है। राजा विक्रम का एक पुत्र था, लेकिन दुर्भाग्य से एक शैतान तांत्रिक ने उस पर काला जादू किया और राजा के बेटे को मार डाला। तब राजा ने उस शैतान तांत्रिक को दंड दिया और मंत्रों की सहायता से अशुभ और बुरी आत्माओं को वापस उनकी दुनिया में भेज दिया। लेकिन वहाँ एक शैतान तांत्रिक भी रहता था जो शैतानों का पुजारी था। उससे ये सब बातें बर्दाश्त नहीं हुई। उसने इन शैतानी मंत्र को दोबारा लिखना शुरू कर दिया और ये सब मंत्र उसने एक किताब में लिख दिया और उसको कहीं छुपा दिया। इस किताब को बुक ऑफ डेड कहते हैं। इस किताब को नहीं पढ़ना चाहिए। ये किताब बहुत मनहूस है। बुक ऑफ डेड कहाँ है आज तक किसी को नहीं पता। जंगल बहुत खतरनाक है। लोगों ने यहाँ जाना बंद कर दिया। गांव के लोग जंगल से दूर ही रहते थे। आज भी लोगों को यहाँ से तरह तरह के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। ऐसा लगता है कोई बुला रहा है। जंगल में ऐसे बहुत से राज हैं जो शैतानी आत्माओं को जगा सकते हैं। लोगों ने इसके टेढ़े मेढ़े रास्ते और भयानक सन्नाटों से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। फिर भी कुछ मूर्ख लोग ऐसे हैं जो जंगल में जाने की कोशिश करते हैं और वो फिर दोबारा कभी जंगल से निकल नहीं पाए। उसके अंधकार में खो गए। कहते हैं कि बुरी आत्माएं उनको अपने साथ ले गईं। पांच दोस्त थे, राजन, रवि, शेखर, जया और रुचि ने जब इस जंगल के बारे में सुना तो वो वहां जाने का फैसला लेते हैं। जंगल तक पहुंचने का रास्ता
एक पुल से होके गुजरता था। पुल बहुत ही पुराना था। पांचों अपने कार से जैसे ही पुल पर पहुंची, बहुत तेज हवाएं चलने लगी, जैसे कोई उनको आगे जाने से रोक रहा है। गाड़ी पुल के बीचों बीच पहुंची तो वो पुल पुराना होने की वजह से लड़खड़ाने लगा। इससे पहले कि पुल टूटता, ये लोग जल्दी से जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। जैसे ही सब जंगल में एंट्री लेते हैं, पुराना पुल टूट जाता है। सब ये देख के बहुत परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब वापस कैसे जाएंगे। रवि कहता है, परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। अभी चलो देखते हैं जंगल में कोई रहने की जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जैसे ही वह जंगल की तरफ अंदर जाने लगते हैं, रास्ते में उनकी नज़र एक प्राचीन कब्रिस्तान पर पड़ी। उस कब्रिस्तान का मंजर बहुत ही भयानक था और बहुत डरावना था। हवा में एक बहुत ही अजीब सी मनहूसियत थी। काफी अंदर जाने के बाद उनको एक केबिन दिखाई देता है। केबिन बहुत पुराना था और बहुत डरावना लग रहा था। चांद की रोशनी में केबिन किसी भुतहा घर की तरह लग रहा था। जैसे ही सबने उस केबिन के अंदर प्रवेश किया, सबको ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कोई उनकी तरफ बहुत तेजी से चला आ रहा है। पत्तों की सरसराहट से पता चल रहा था जैसे कोई बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। मानो अपने वश में करने के लिए, अपने साथ उनको ले जाने के लिए। सबकी धड़कनें तेज हो गई। जल्दी ही उन्होंने केबिन का दरवाजा बंद कर दिया। यह ठंडी सर्दियों की रात थी, इसलिए आग जला लेते हैं। अभी एक दूसरे से वो बात ही कर रहे थे, जया बहुत जोर से चिल्लाने लगी। सब बहुत ताज्जुब में पड़ गए और जया के पास जाके इकट्ठा हो गए। जया कॉकरोच देखकर बहुत डर गई थी। ये देख के सब हंसने लगे और इस तरह रात शुरू हो गई। रात में बहुत सर्दी थी। राजन की नज़र एक दरवाजे पर गई। उसने जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ सीढ़ी बेसमेंट की तरफ जा रही थी। अंधेरा होने की वजह से राजन ने मोबाइल की रोशनी जला ली। जैसे ही बेसमेंट में पहुंचा, चारों तरफ बहुत बुरी गंध थी। अजीब चीज़ों को देख के ऐसा लगता था जैसे कोई यहाँ काला जादू करता है। अचानक से लाइट आ जाती है। बाकी लोग भी बेसमेंट में आ जाते हैं। वो भी सब देखने लगते हैं। इतने में रवि की नज़र एक बहुत पुरानी किताब पर पड़ी तो उसने उस किताब को उठाया। उसमें कुछ स्क्रिप्टेड भाषा में लिखा हुआ था, पर वो पुस्तक इंग्लिश में लिखी थी, इसलिए वो पढ़ सकता था, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि वो क्या पढ़ रहा है। पुस्तक में लिखा था, मंत्र बहुत सारी शक्तियों को दर्शाता है। रवि ने किताब को जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। किताब में लिखा मंत्र पढ़ने लगा। जैसे जैसे रवि पढ़ रहा था, केबिन के बाहर एक भूचाल सा आया हुआ था। कब्रिस्तान की धरती कांप रही थी। पेड़ बहुत तेजी से हिल रहे थे। चारों तरफ आत्माओं की आवाज़ें गूंज रही थी। जैसे जैसे मंत्र केबिन में गूंजते चले गए, दूर तक भूतिया परछाइयाँ घूमने लगी। एक डरावनी हंसी दूर तक गूंज रही थी।
हवा बहुत तेजी से बहने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सारे पेड़ उखाड़ देगी। जैसे जैसे वो किताब पढ़ता जा रहा था, सारे कब्रें खुलने लगीं और उनमें से शैतानी आत्माएं आज़ाद होने लगी। चारों तरफ काले साए नजर आ रहे थे। तभी जया ने रवि के हाथ से वो किताब ले ली और उसको वो देखने लगी। जया ने बताया, ये वही किताब है जिसका नाम है बुक ऑफ डेड। इस किताब को पढ़ना मना है। जो कोई भी इस किताब को पढ़ता है, काली शक्तियाँ जाग जाती हैं। देखो, इसके पीछे लिखा है, इस किताब को जोर से नहीं पढ़ना। रवि ये सब बकवास समझता है और वो किताब को दोबारा पढ़ने लगता है और इस बार कुछ इतना भयानक होता है जिसका उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा। और जैसे ही किताब पढ़ रहा था, पूरा जंगल भयानक आवाज से गूंज उठा। जानवर चिल्लाने लगे, हवाएं तेज हो गई, चारों तरफ परछाइयां नाचने लगी, बहुत सारे साए इधर उधर भागने लगे। अचानक ही केबिन का सामने का दरवाजा खुलता है और सब लोग डर जाते हैं। जैसे ही रवि ने किताब बंद किया, किसी ने रुचि को बहुत तेज से ढकेला। वो जाकर दीवार के पास गिर गई। रुचि अभी भी वहीं बैठी थी। इन लोगों ने रुचि को आवाज दी, लेकिन रुचि कुछ नहीं बोली। वो सर झुका करके ऐसे ही बैठी रही। अचानक से रुचि की आंख सफेद हो जाती है। उसके चेहरे पे जख्मों के निशान पड़ जाते हैं। उसकी आवाज़ बदल जाती है। ये देखकर सब बहुत डर गए थे। रुचि किसी अलग भाषा में बात कर रही थी, पर उसके कहने से, बात करने के अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो सबको मार डालेगी। रुचि के ऊपर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया था। वो पोजेस्ड हो गई थी। रुचि ने अपने पास पड़ा हुआ एक चाकू उठाया और जया को मारने जा रही थी। तभी राजन ने उसका हाथ पकड़ लिया। सब ने मिलकर रुचि को कुर्सी से बांध दिया। रुचि की हालत बहुत खराब थी। शेखर, जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, रुचि की हालत देखकर वो रोने लगा। रुचि को किसी बुरी आत्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था। केबिन के सामने का दरवाज़ा अब भी खुला हुआ था। रवि ने कहा, ये दरवाज़ा जाके बंद कर दो। शेखर जैसे ही दरवाज़ा बंद करने जा रहा था, तभी उसे भी कोई बुरी आत्मा ने अपने कब्जे में ले लिया था। सब बहुत डर गए। शेखर ने अपने पास पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठाया और राजन को मारने लगा। राजन ने किसी तरह अपने आप को बचाया और इस हाथापाई में शेखर ने अपनी जान गंवा दिया। जया रोने लगती है और कहने लगती है, मुझे यहाँ नहीं रहना, हम लोग को वापस चलना चाहिए। लेकिन रात बहुत हो गई थी, तो सबने ये फैसला किया कि सुबह जाएंगे। लेकिन जया नहीं मानी और वो जंगल की तरफ निकल गई। जया जैसे ही बीच रास्ते कब्रिस्तान के पास पहुंची, उसको ऐसा लगा मानो किसी ने उसको रोक लिया हो।
और देखते ही देखते जया को जकड़ने लगती है। जया बहुत चिल्लाती है, लेकिन उसकी चिल्लाहट कोई नहीं सुन पाता और पेड़ की शाखाएं उसको बहुत तेजी से जकड़ उसको बहुत तेजी से जकड़कर मार डालती है। ग्रुप के 2 लोग मर जाते हैं, शेखर और जया। रुचि राजन को आवाज़ देती है, राजन मुझे बचा लो। राजन उसकी तरफ देखता है। रुचि रोने लगती है, राजन मुझे बचा लो, राजन प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे ये आत्मा बहुत परेशान कर रही है, मुझे यहाँ से खोलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। देखो तुम लोगों ने मुझे कितने ज़ोर से बांध के रखा है, मेरे पूरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पूरे हाथ में खून निकलना है। राजन उसके पास जाने लगता है। जैसे ही राजन उसके पास जाता है, रुचि की आंखें सफ़ेद हो जाती, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। नाखून मार दिया। राजन तड़पने लगा। उसने रुचि को दोबारा धकेल दिया। रुचि इस बार दरवाजे में लगी और वो मर गई। राजन को रुचि ने जहाँ काटा था वहाँ जख्म गहरा था। रुचि बुरी आत्मा के साए में थी, इसलिए उसके बहुत ताकतवर हो गई थी। राजन का जख्म धीरे धीरे बढ़ रहा था और राजन भी पोजेस्ड हो रहा था। और देखते ही देखते राजन के ऊपर किसी बुरी शैतानी आत्मा ने कब्जा कर लिया। रवि ने ये सब देखा तो उसने कुल्हाड़ी उठाई और राजन को मार डाला। ये सब देख कर के रवि बहुत डर गया और वो केबिन से निकल के भागने लगा। ये बुरी आत्मा उसको नहीं छोड़ेंगी। रवि को अपने ऊपर बहुत अफसोस हो रहा था। काश वो इस जंगल में नहीं आया होता, काश उसने वो किताब नहीं पढ़ी होती, तो आज उसके सारे दोस्त ज़िंदा होते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, उसको खुद नहीं पता है कि वो यहाँ से ज़िंदा निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। रात हो रही थी, चारों तरफ भयानक माहौल था। तभी रवि की नज़र जया की लाश पे जाती है। उसको देख करके वो बहुत सदमे में आ जाता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जंगल में बहुत सारी आवाज़ें गूंज रही थी। वो फिर उठा और भागने लगा। वो भागता ही जा रहा था, भागता ही जा रहा था, ये सोच करके कि शायद वो जंगल से बाहर निकल जाएगा। लेकिन उसको क्या पता कि जंगल से निकलना इतना आसान नहीं है। ये आत्माएं उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगी। पुल के पास पहुंच के रवि ने देखा पुल तो टूट गया है। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई और शैतानी आत्माएं आ रही थी उसको लेने के लिए। और वो अपने साथ रवि को हमेशा के लिए अपनी दुनिया में लेके चली गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और रवि की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। जंगल ने अपने आप को बंद कर लिया। पेड़ आपस में जुड़ गए। रवि की चीख पूरे जंगल में गूंज गई।